ओके तो मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स इस समय पर न्यूट्रल है, लेकिन शिबा इनू के सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। फिलहाल पिछले 24 आवर्स के अंदर शिबा इनू ने एक नया एयर ड्रॉप अनाउंस कर दिया है। काफी सारे नए रिकॉर्ड्स ये तोड़ सकता है और कई सारे गोल्डन माइलस्टोन्स को ये अचीव करने का पोटेंशियल रखता है अब एनालिस्ट के हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में हम शिबा इनू की इन्हीं कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में। पिछले 24 आवर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे शिबा इनू के लिए। एक बार फिर से ये एक हफ्ता भले ही बाकी सभी कॉइन्स के लिए बहुत ही बुरा जा रहा हो, इन्वेस्टर्स पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, पैनिक सिचुएशन चल रही हो, लेकिन शिबा इनू के लिए ये पूरा पीरियड ही काफी ज्यादा अच्छा रहा है। आज की डेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 आवर्स के अंदर ही, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर शिबा इनू ने अपने होल्डर्स के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एक एयर ड्रॉप, जिसमें द टीम बिहाइंड शिबा इकोसिस्टम announces a new airdrop of 10 million PHIL token PHIL token for Shiba Inu holders with beneficiaries guarantee up to 5 लाख फिल टोकन्स। यानी कि एयरड्रॉप्स के इस दौर में यहाँ पर शिबा इनू भी अपना खुद का एयरड्रॉप ला चुका है, जिसमें फिल टोकन ये डिस्ट्रीब्यूट करा है ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास। ऑलमोस्ट पहले 10,000 जो होल्डर्स होंगे वही एलिजिबल होंगे और एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर इसने जो पूरी तरह से वो मेंशन कर दी है। फिल टोकन के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है, इसीलिए ये एयरड्रॉप रखा गया, जिसमें शिबा इनू होल्डर्स ये एयरड्रॉप फ्री में क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। दूसरी यहाँ पर पॉसिबल चीज है कि जो गोल्डन क्रॉस है उसे यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 डेज के अंदर शिबा इनू ब्रेक कर सकता है। यहाँ तक कि पॉसिबल ये भी है कि एक जो नया माइलस्टोन है उसे क्रिएट करने का ये पोटेंशियल रखता है अगले 10 दिनों के अंदर ही। वहीं पर पिछले एक महीने में यहाँ पर 26% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट कैप भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अपट्रेंड पर है ही, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट एक कॉइन 22 मिलियन % की ग्रोथ दिखा चुका है। इस एक चीज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या पॉसिबल नहीं है किसी भी मीम कॉइन के लिए। जो लोग बोलते रहते हैं कि जाएगा कैसे, 2-0 किल कैसे करेगा, कैसे होगा, उनके लिए ये एग्जांपल एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि इतनी बड़ी ट्रिलियंस में सप्लाई होने के बावजूद यहाँ पर 8-0-9-0 लगाने वाला ये कॉइन अब सिर्फ 2 zeros के आसपास चल रहा है। तो क्या ही पॉसिबल नहीं हो सकता है शिबा इनू के लिए इस बुल रन के अंदर। 50-50% ओपिनियंस है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ₹1 का जो टारगेट है वो बहुत ही ज्यादा ईजी टारगेट है शिबा इनू के लिए। कई लोगों का ये मानना है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल है और अगले 10 या 15 साल लग जाएगी इसे ₹1 जाने के लिए सिर्फ। तो इस तरह के कुछ ओपिनियंस चलते हैं। हालांकि बुलरन में जो स्पाइक्स हमें देखने को मिलती है, जो हाइप्स हमें देखने को मिलती है, और अगर यहाँ पर उस तरह की बर्निंग देखने को मिल जाती है जो कि ऑलमोस्ट 50% सप्लाई को यू बर्न कर दे, तो हम कुछ और बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कॉइन गैप की इस रिपोर्ट को ही देख लो। यहाँ पर दावा किया गया है कि चांसेस है कि शिबा इनू कॉइन ऑलमोस्ट $1 को भी हिट कर सकता है। काफी ज्यादा चांसेस इसलिए है क्योंकि द ग्लोबल जीडीपी है वो ऑलमोस्ट $105 ट्रिलियन के आसपास है और शिबा इनू का $1 जाने पर जो मार्केट कैप हो जाएगा वो ऑलमोस्ट $589 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। मार्केट सेंटिमेंट्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, लेकिन $1 जाने के लिए जो फैक्टर्स है वो काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी कि सप्लाई जितनी कम होती चली जाएगी, डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी शिबा इनू की आने वाले कुछ सालों में। वहीं पर मार्केट सेंटिमेंट्स स्पेकुलेशन से बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे और मार्केट सेंटिमेंट्स क्योंकि अभी के टाइम पर पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं शिबा इनू के, तो ये भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। वहीं पर शिबा स्वैप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और यूज केस ये काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से शिबेरियम पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन शिबा स्वैप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है शिबा इनू के अंदर, क्योंकि स्वैप में जितने ज्यादा डेवलपमेंट्स होंगे उतने ज्यादा कॉइन्स बर्न हो सकते हैं बर्न पोर्टल के अंदर, और ट्रांजेक्शन जैसे इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिबा इनू के प्राइस में हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो $1 जाने के लिए ये 3 फैक्टर्स तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई एंड डिमांड। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 22 मिलियन % से तो ऑलरेडी शिबा इनू कॉइन पंप हो चुका है। अब तक की जो ग्रोथ रही है वो ऑलमोस्ट 22 मिलियन के आसपास ही रही है, लेकिन $1 जाने के लिए इसे और 34 मिलियन % की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है शिबा इनू के लिए। 2020 में आपको समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही नया कॉइन था। उसके बाद सबसे पहली चीज जो हुई थी वो इलॉन मस्क की हाइप हुई थी। इलॉन मस्क का जो डॉज को सपोर्ट मिला उसके कारण ही डॉज कॉइन पंप कर गया और उसी के हाइप में शिबा इनू भी पंप करता चला जा रहा था। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उस तरह का हाइप, उस तरह का माहौल फिर से इस बुल रन में ही क्रिएट होता हुआ दिखाई दे और उतना ही ज्यादा ही पंप कर जाए, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी जरूर है कि मिलियंस में इस बार पंप हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो होप आपको यहाँ पर इस सवाल का जवाब तो मिल ही चुका होगा कि $1 जाना इस समय पर पॉसिबल है या फिर नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि पिछले 4 सालों के अंदर
ये लगभग 22 मिलियन पर्सन तक पंप हो चुका है। तो बिल्कुल मत कहिएगा ये बात कि $1 जाना पॉसिबल नहीं है, $1 जाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जरूर है, लेकिन कुछ फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन फैक्टर्स पर अगर ये काम करता है तो यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यही थी हमारी आज की अपडेट शिबा इनु कॉइन के लिए। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।